नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो नया टॉपिक है 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर की फिर से हमारे पास एक सप्लाई आई है, जिसके अंदर जो आईसी है 3843 आईसी का यूज़ किया गया है। ठीक है जी, ये 8 पिन की आईसी आपके सामने जो ये 3843 आईसी है। और ये है जो हमारे पास सप्लाई, इसके ऊपर देख सकते हैं ये 60 वाट और 12 वोल्ट की है। 60 वाट मीन 12.65 एम्पेयर और 12 वोल्ट की ये सप्लाई आई हुई है हमारे पास। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसको ये मेन के अंदर लगाते हैं ये बार बार फ्यूज़ बर्न हो रहा है। तो कस्टमर को नहीं पता, वो कह रहे हैं कि जैसे हम इस पावर सप्लाई को लगाते हैं तो एमसीबी डाउन हो जाती है। तो मीन्स इसके अंदर कोई शॉर्टिंग है। तो उसको किस तरह चेक करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से कंपोनेंट हम चेंज करेंगे, और अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव नंबर कौन सा यूज़ करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर की जो पावर सप्लाई है उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह रिपेयर करते हैं, और सबसे पहले उसका फॉल्ट किस तरह ढूंढेंगे कि अगर हम इसके अंदर मेन सप्लाई सीरीज से दे रहे हैं तो उसके बाद अगर लाइट ऑन हो रही है, सीरीज बल्ब में लगा बल्ब ऑन हो रहा है, तो किस सेक्शन को चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है हीट सिंक जो इसकी लगी होती है, इसको हीट सिंक को बाहर निकाल देते हैं एक बार। तो ये दोनों हीट सिंक बाहर निकाल देंगे एक बार। ठीक है जी। तो ये हमने अब पूरी पीसीबी ले ली, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो ये हमने अब पूरी क्लीन कर ली है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके कंपोनेंट। तो सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड के साथ अटैच करके ही इसको चेक करना है। और अगर कभी भी आप रिपेयर का काम करो या सप्लाई चेक करो तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड को ऑन कीजिए। ये पूरी की पूरी सप्लाई जो है सीरीज बोर्ड के अंदर ही लगा के आप चेक करें। तो ये देख सकते हैं हमारे पास बल्ब, शायद लाइट ऑन हो रही है, शायद आपको नज़र आ रही है ये लाइट, येलो लाइट। तो ये सीरीज बल्ब की लाइट है। तो सबसे पहले इसको इसके अंदर लगाएंगे मेन। तो जब इसको मेन इनपुट सप्लाई देते हैं तो लाइट देख रहे हैं सीरीज वाला बल्ब जो है ऑन हो रहा है। तो मीन्स जो इसका इंटरफेस है, ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज है, उसको भी चेक करना होगा क्योंकि उसके अंदर भी शॉर्टिंग है। और जो मॉसफेट है ये स्विचिंग करता है, ये भी ख़राब हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको हमें चेक करना होगा इस कंडीशन के अंदर। तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑफलाइन में चेक करेंगे, यानी विदाउट पावर चेक करेंगे। तो जब सीरीज़ का बल्ब ऑन होता है तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सप्लाई अब तक पहुंची नहीं है। तो मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके आपने ये सबसे पहले इनपुट, यहाँ जो सप्लाई दे रहे हैं ये इनपुट सप्लाई है, तो इसको चेक करेंगे। यहाँ पे कोई बीप नहीं है, इस जगह भी नहीं है, और ये जो है कॉइल इसके अंदर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं। तो ये तो कॉइल यहाँ से तो ये कॉइल है ही, यहाँ से यहाँ ये कॉइल ओके है, लेकिन इस जगह पे बीप नहीं आनी चाहिए। तो ये वैल्यू आ रही है, बीप नहीं आ रही, मीन्स इन प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब ये डायोड चेक कर लेंगे। डायोड ठीक है। तो कई बार कमेंट करते हैं कि सर आपने एक जैसे डायोड चेक कर लिए, तो वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये ज़्यादातर डायोड शॉर्ट ही होते हैं। तो जब चाहे आप इसका अनोड को थोड़ा चेक करो, चाहे आप जैसे मर्जी पिन लगा के चेक कर लो, अगर ये शॉर्ट होंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, अगर ये शॉर्ट नहीं है तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहते हो तो दिस साइड ये सिल्वर निशान बना होता है, वो इसका कैथोड है, मीन्स उस जगह पे ब्लैक प्रोब और दूसरी जगह पे रेड प्रोब रखनी है। तो ये वैल्यू आ रही है 800 900 करीब, बिल्कुल ओके है। और इसी तरह दूसरा डायोड सेम वैल्यू ओके है। अब इसको प्रोब घुमा लेंगे क्योंकि ये 2 रिवर्स डायोड होते हैं, 2 फॉरवर्ड डायोड। तो ये भी ओके हैं और ये भी ओके है। ठीक है जी। तो अब यहाँ तक तो ये कंपोनेंट ठीक है जी, डायोड कैपेसिटर तक। तो अब चेक करते हैं जो ये मॉसफेट है, इसको भी चेक करेंगे, जो कि नंबर इसका लगा हुआ है 7N65। तो 7N65 लगा हुआ है, तो 7N60 भी आप लगा सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो है अप डाउन हो रही है थोड़ी सी, तो ये ख़राब है, इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार।
बाहर निकाल के इसको अच्छे से चेक कर लेंगे ताकि क्लियर हो सके कि प्रॉब्लम इसी की है या किसी और सर्किट की। ठीक है जी। तो इसको सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं हम। तो अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसका जो इसका गेट, ड्रेन और सॉस, तो इसका ड्रेन और सॉस चेक की होगा। तो ये थोड़ा सा वीक है जी, बाकी ओके है, थोड़ी वीक है। बाकी अब एक बार इसको निकालने के बाद सर्किट से अब इसको चेक कर लेते हैं सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग शो हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके बाद फिर चेक कर लेंगे अगर अदर प्रॉब्लम हुई तो ये देखिए जैसे हमने इसको बाहर निकाल दिया है तो अब ये यहाँ से शॉर्टिंग जो है दूर हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज़ बोर्ड मैंने लगाया है। तो अब इसको मैं एक बार अटैच कर देता हूँ परमानेंट, ताकि हम वोल्टेज चेक कर सकें। तो इस तरह आप सिंपल तरीके से, ये नहीं होता कि इसके अंदर ब्रिज डायोड ही ख़राब है, ठीक है, या कोई अदर जो ये है एनटीसी हो गया, ब्रिज डायोड हो गया। तो जब भी ये कोई शॉर्टिंग होता है ज़रूरी नहीं है कि यही कंपोनेंट ख़राब होंगे। तो जहाँ तक ये स्विचिंग करवाता है जो ये मॉसफेट लगा, ये भी ख़राब हो सकता है, तभी यहाँ से बल्ब ऑन होता है सीरीज़ के अंदर। तो अब इसका जो वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीमीटर से। ये सीरीज़ मैंने ऑन कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये 240 वोल्ट एसी। यहाँ पे हम डीसी चेक करेंगे, 320 वोल्ट के करीब यहाँ पे डीसी आ रही है, बिल्कुल ओके है जी। तो अब इसके वोल्टेज, अब इसको सब इस जो इसके अंदर 3842 या 3843 आईसी लगी होती है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसका डाटा मैंने पहले बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी जो पिन डिटेल है, पिन नंबर 1 इसकी कंपोजिशन की पिन है, पिन नंबर 2 फीडबैक की है, पिन नंबर 3 करंट सेंस की पिन होती है जो मॉसफेट के साथ लगी होती है, पिन नंबर 4 आरटी और सीटी की होती है, यानी जो करंट टाइमिंग होता है उसकी पिन है। इसी के ऊपर एक रजिस्टर और एक पीएफ कैपेसिटर लगाया जाता है टाइमिंग को सेट करने, स्विचिंग टाइमिंग को सेट करने के लिए। पिन नंबर 5 जीएनडी, पिन नंबर 6 आउटपुट है इसकी, पिन नंबर 7 जो है वीसीसी और पिन नंबर 8 वी रेफरेंस 5 वोल्ट जो होते हैं। तो अब हमने सिर्फ ये चेक करना है, जीएनडी के ऊपर आपने ब्लैक प्रोब लगानी है और जो इसकी वीसीसी पिन है उसके ऊपर आपने रेड प्रोब लगानी है, और मल्टीमीटर को आपने 20 की रेंज में सेट कर लेना है या 30 की रेंज में सेट कर लेना है डीसी के अंदर। तो मेरे पास ये ऑटोमीटर है तो इसलिए इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो वोल्ट है वीसीसी पिन के ऊपर कम से कम 12 वोल्ट आने चाहिए अगर आईसी लगी है। विदाउट आईसी, अगर आईसी नहीं लगी होती तो कम से कम 45 वोल्ट के करीब आते, ठीक है जी। तो अब लगभग 12 वोल्ट या 12 वोल्ट के करीब आनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, तो आईसी ओके है। तो मीन्स हमारा जो मॉसफेट ही ख़राब है वो मॉसफेट हम नया लगा देंगे तो आईसी ओके हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होते ही ये कट लगाया गया उसका, जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो जिस जगह पे ये कट लगाया जाता है आईसी का, तो कट की जो अगर कट का निशान नीचे की साइड है तो राइट हैंड साइड वाली नीचे पिन वाली जो होती है, नीचे साइड पिन होती है, वो 1 नंबर होती है। तो आईसी की ये कट यहाँ पे लगाया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कट है। और ये जो नीचे साइड है ये 1 नंबर पिन है, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर उस ऐसे घूम के आएगी ऊपर से 5 6 7 8। तो अब इसको इस तरह अगर उल्टा करते हम तो इसकी पिन नंबर 1 ये है, ये 1 2 3 4, ये ऊपर वाली यहाँ पे 5 नंबर। तो ये यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोब लगा दिया अब, ठीक है जी यहाँ पे। फिर पिन नंबर 5 के बाद 6 और 7 नंबर पे हमने वोल्ट चेक करने हैं, तो ये है यहाँ पे 7 नंबर। तो यहाँ पे जो 8 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, तो मतलब ये आईसी भी ख़राब है। तो जब भी ये मॉसफेट ख़राब होता है ज़्यादातर तो ये आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर ये आईसी के ऊपर वोल्ट देख सकते हैं, ये वोल्ट ड्रॉप कर रही है, 8 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इस आईसी को निकालने के बाद यहाँ पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे अगर लगभग वोल्ट अगर विदाउट आईसी यहाँ पे वोल्ट जो हैं वो अप्रॉक्स 40 वोल्ट के करीब आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वोल्ट जाते हैं एक रजिस्टर के माध्यम से। तो 100 किलो ओम की रजिस्टर लगा के वीसीसी पिन पे वोल्ट दिए जाते हैं जिससे वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो अब वोल्ट चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं, तो मीन्स ये आईसी वोल्टेज को ड्रॉप कर रही है। तो अब आईसी भी निकाल देते हैं एक बार सर्किट से बाहर। तो मैं एक बार इसको अब ऑफ़ करके डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है जी।
तो अब आईसी को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आईसी भी इसकी ख़राब है। तो पहला तो था मॉसफेट ख़राब है इसका, अब आईसी भी ख़राब है। आईसी भी बाहर निकालेंगे और उसके बाद चेक करते हैं वीसीसी पिन के ऊपर कितने वोल्ट है। तो वीसीसी पिन के ऊपर जब ये आईसी ओके होगी तो वीसीसी पिन के ऊपर 12 वोल्ट होने चाहिए, तो 12 वोल्ट आने चाहिए। तो अब नहीं आ रहे हैं, तो ये इसको मैं आईसी को निकाल के फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये आईसी हमने निकाल लिया अब, ठीक है जी। तो अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं एक बार सीरीज़ में से। तो अब इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ग्राउंड पिन के ऊपर जो 5 नंबर उसके ऊपर आपने ब्लैक प्रोब, और जो रेड प्रोब है वो वीसीसी पिन है, पिन नंबर 7 है, यहाँ पे रखेंगे। तो ये देख सकते हैं 57 के करीब वोल्ट आ चुके हैं। मीन्स जितने यहाँ पे इनपुट वोल्ट है ये देखेंगे तो 106 वोल्ट है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे 106 वोल्ट हो जाएंगे। तो मीन्स इस आईसी की वजह से यहाँ पे वोल्ट ड्रॉप हो रहे थे। तो आईसी निकाल दिया, अब पूरे पूरे वोल्ट आ चुके हैं। मीन्स ये आईसी ख़राब थी नंबर 1। अब यहाँ पे एक आईसी नई लगाएंगे और एक मॉसफेट मैं नया लगाता हूँ, या मेरे पास कोई सेम नंबर का पुराना पड़ा होगा तो वो लगा देंगे। तो वो लगाने के बाद फिर इसको चेक करते हैं कि ये ओके हुई है कि नहीं, ठीक है जी। तो ये 3843 आईसी है और हमारे पास जो है 3842 है। तो सेम डाटा होता है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा वाटेज कैपेसिटी का इशू रहता है। तो अगर इमरजेंसी ना हो तो आप लगा सकते हो, आप सप्लाई एक्चुअली चेक करने के लिए। तो ये 3842 हम आईसी लगाएंगे। लेकिन इसी के साथ की मेरे पास एक और सप्लाई थी, उसके अंदर हमने 3845 आईसी लगाई थी। तो बेस्ट तो है कि आप 3845 ही आईसी लगाए या सेम नंबर की आईसी लगाएं। लेकिन नहीं है तो आप 3842 आईसी लगा सकते हैं। तो ये 3842 मेरे पास आईसी है। तो इसके अंदर सर्किट के अंदर ये लगा के, और ये मॉसफेट हमने कोई पुराना ढूंढ लिया वो लगा दिया। और अब ये आईसी लगाते हैं और उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्ट है, और फिर देखते हैं सप्लाई ऑन हुई है या नहीं हुई, ठीक है जी। तो ये आईसी इंस्टॉल कर दी है, अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं हम। तो सोल्डरिंग आपने ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग थोड़े से अच्छे से कीजिए, ताकि कोई जो पॉइंट है आपस में अटैचमेंट ना हो दूसरी पिन के साथ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगी या कोई अदर कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से और अच्छे तरीके से इंस्टॉल कीजिए ताकि कोई अदर कंपोनेंट ख़राब ना हो, ठीक है जी। और चलाने से पहले आप ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि जो हमने इसके अंदर ये कंपोनेंट, ये वायर के जो सोल्डरिंग की है वो अच्छे से सोल्डर हो चुकी है, किसी अदर पॉइंट के साथ तो शॉर्ट नहीं है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। या आप आयरन जो है वो थोड़ा सा ब्रीक यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास इसके पॉइंट होते हैं, सोल्डरिंग पॉइंट। तो कई बार क्या होता है, जो आयरन बड़ा होता है तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमने लगा दिया, अब इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन की, और अब एक बार यहाँ पे इसको सप्लाई वाली वायर है ये लगा देते हैं, ताकि वोल्ट हम आसानी से चेक कर सकें। यहाँ से तार निकल गई। तो अब इसको हम चेक करते हैं। ये सीरीज़ ऑन किया, तो अब यहाँ पे हम वोल्ट चेक करेंगे सीरीज़ के अंदर। तो ये मल्टीमीटर उसके 20 की या 30 की रेंज में रखें। ये पिन नंबर 5 है, ठीक है जी। पिन नंबर जो ग्राउंड है 5 नंबर, और वीसीसी पिन जो है पिन नंबर 7 है। तो उसके ऊपर अब देखते हैं कितने वोल्ट है। ये 7 नंबर, तो ये देख सकते हैं 12.5 वोल्ट, यानी इसके ऊपर 12 वोल्ट आ चुके हैं। तो मीन्स ये आईसी जो है ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर इसके वोल्ट चेक करें हम, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 13 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। ये 13 वोल्ट आ चुके हैं। अब इसको सीधी करते हैं, शायद इसकी लाइट भी ऑन होगी। तो ये देखिए, शायद आपको लाइट नज़र आ रही है, ये लाइट ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम वोल्ट चेक करें तो ये देख सकते हैं 13 वोल्ट के करीब हो गए। अगर इस 13 वोल्ट को आपने कम ज़्यादा करना है तो इस वेरिएबल से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 12 पॉइंट हो गए, ये देखिए 11 वोल्ट। यहाँ से इस वेरिएबल को घुमा के 12 वोल्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सप्लाई अब बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस सप्लाई को चेक करने के लिए। अगर आपने रिपेयर करना है तो सिंपल सा मेथड है, जब भी सीरीज़ के अंदर बल्ब ऑन होता है तो या तो ये मॉसफेट ख़राब होगा आपका, ठीक है जी, या ये ब्रिज डाइड ख़राब होंगे, या आपका ये कैपेसिटर ये फिजिकल दिखाई दे जाएगा, ये ऊपर से फूल जाता है। और तो कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर शॉर्ट होने वाले, 1 और 2
ब्रिज रेड और मॉसफेट और ये कैपेसिटर मेन यही होते हैं, बाकी सभी कंपोनेंट ओपन होते हैं। ठीक है जी। तो लाइट ऑन थी मीन्स यहाँ पे कोई शॉर्टिंग है, तो हमने इसको चेक किया, ये ख़राब था, हमने इसको बाहर निकाला, शॉर्टिंग चली गई। तो अगर ये ख़राब हुआ तो नेचुरल सी बात है कि आईसी भी ख़राब होगी। तो जब हमने आईसी के ऊपर वोल्ट चेक किए जो कि वीसीसी पिन के ऊपर 12 वोल्ट आने चाहिए थे, तो 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे, 8 वोल्ट के करीब आ रहे थे, मींस आईसी का इंटरनल सर्किट ख़राब है, तो वो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है जी। नहीं तो इस आईसी के ऊपर 7 नंबर पिन के ऊपर वीसीसी पिन के ऊपर 12 वोल्ट आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पिन नंबर 5 के ऊपर आपने ब्लैक प्रो और पिन नंबर 7 के ऊपर रेड प्रो रख के 12 वोल्ट आनी चाहिए। अगर 12 वोल्ट नहीं आ रहे, 8 वोल्ट आ रहे हैं, 7 वोल्ट आ रहे हैं, तो आईसी ख़राब है। 12 वोल्ट आ रहे हैं तो आईसी ओके है। फिर हम ये मॉसफेट लगाते तो आईसी ये हमारी एसएमपीएस ऑन हो जाती। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। और जब भी आप ये तो मेरे पास एनालॉग डिजिटल मीटर है ऑटो वाला, तो अगर आपने रेंज सेट करनी है इसकी 12 वोल्ट कहाँ पे चेक करें, तो ये मीटर है मेरे पास दूसरा जो आपके पास नॉर्मली होता है, तो इसको आपने 200 की रेंज में सेट कर लेना। यहाँ पे मल्टीमीटर को यहाँ पे 200 की रेंज में यहाँ पे रख के आपने चेक करने हैं। यहाँ पे वोल्ट जो है 12 वोल्ट आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, एक एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी सप्लाई धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएगी रिपेयर हम करते जाएंगे और उसी हिसाब से वीडियो बनाते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।